लोग इतने सालों से इस राज्य में सैनिक बनकर इस राज्य की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन लगता है यहाँ रहकर हमारी जिंदगी किसी तरह कट जाएगी। ना तो कभी हमारी शादी होगी, ना बच्चे, और ना ही हम अपना घर कभी बस आ पाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन हम तीनों कर भी क्या सकते हैं? हमारे किस्मत में यही लिखा है, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो यहीं पर पड़े रहेंगे। अगर हम तीनों किसी को कुछ बताए बिना यहाँ से भाग गए तो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? तुमको पता नहीं है क्या इस राज्य के राजा कितने गुस्सैल है? अगर महाराज को पता चला कि तीनों सिपाही भाग गए तो हमें कहीं से ढूंढ के निकालेंगे और उसकी सजा तुम्हें मालूम होगी। तो करते रहो सिपाही की नौकरी, घर, बीवी, बच्चे का सुख कभी नहीं ले पाओगे। जिंदगी ऐसे ही गुलामी करते करते काट लेना। बीवी और बच्चे के नाम पर रामू का मन डोल गया। देख भाई, हम दोनों तुम्हारी बात से सहमत हैं, परंतु हम जाएंगे कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है भाई, इसलिए कहीं ना कहीं कोई जगह तो होगी ही। जब रात को सब सो जाएंगे तो हम तीनों इस राज्य को छोड़कर कहीं निकल जाएंगे। बेचारा श्याम अकेले करता भी क्या, रात होते ही तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरे में चलते चलते तीनों बीच जंगल में पहुंच गए। तीनों दोस्त थक चुके थे। लगता है हम लोग उस राज्य से बहुत दूर आ गए। जंगल घनघोर है, रात के वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चलते चलते हम थक भी गए हैं, क्यों ना हम यही रात गुजार लें? कैसी बात कर रहे हो भाई? इतनी घनघोर जंगल, इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। अगर हम सो गए तो कोई बड़ा जानवर आया तो? देखो भाई, हम तीनों थके हुए हैं, आराम करना सही रहेगा। वैसे भी हम लोग सिपाही हैं, कोई भी जानवर हमें डरने की जरूरत नहीं करता है। फिर भी सुरक्षा के लिए हम तीनों बारी बारी से सोएंगे। 2 सोएगा और 1 जागेगा। जंगल था, कुछ लकड़ियां जमा करके आग जलाकर श्याम और रामू वहीं पेड़ के नीचे सो गए। बलराम आग के पास बैठकर आग तापने लगा। तभी उसे एक बाबा उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। बलराम देखते ही थोड़ा घबराकर बाबा से पूछ बैठा, इतने घनघोर जंगल में इतने रात को आप अकेले कहाँ जा रहे हैं बाबा? मेरा क्या है बेटा, मैं तो ऐसे ही भटकता रहता हूँ। मेरे लिए दिन क्या और रात क्या, दोनों बराबर हैं। बस तुम आग तापते तुम्हें देखा तो सोचा मैं भी थोड़ी देर ताप लूं। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मुझे भी अकेले डर लग रहा था। आपका साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। बाबा भी वहीं आग के पास बैठकर आग तापते हुए बातें करने लगे। बेटा, तुम तीनों इतनी रात को इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, हम तीनों एक राज्य में सैनिक थे। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। सैनिक होने की वजह से हमारा ना तो कोई घर है और ना कोई परिवार, इसलिए हम तीनों तंग आकर वहां से भाग आए। तो आगे तुम लोग कहाँ जाओगे? अब तो भगवान जहाँ ले जाए। बलराम के स्वभाव ने बाबा को खुश कर दिया था। बेटा, तुमने इतनी रात को मुझे अपने साथ बिठाकर आग तापने दिया। तुम मेरा ये थैला ले लो। ये थैला तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। जब तुम्हारा मन करेगा इस थैले में हाथ डालकर जितनी चाहो उतनी धन निकाल लेना। बलराम को थैला देकर बाबा अदृश्य हो गए। बलराम वो थैला लेकर रामू को जगाकर बलराम सो गया। रामू के साथ भी वही सब होता है। बाबा आते हैं और आग तापने लगते हैं। बेटा, तुम इतनी रात को अपने साथ बिठाकर आपने आग तापने दिया। तुम ये छड़ी ले लो। ये छड़ी को जब तुम हुक्म करोगे तो इस छड़ी से एक जादुई इंसान निकलेगा जो तुम्हारी कही हुई आदेश का पालन करेगा। रामू को
छड़ी देकर फिर से बाबा अदृश्य हो गए और रामू भी वो छड़ी लेकर श्याम को जगाकर खुद सो गया। श्याम के साथ भी वही सब हुआ। बेटा, तुमने इतनी रात को मुझे अपने साथ बिठाकर आग तापने दिया। तुम मेरा ये लोटा ले लो। इस लोटे से जितनी चाहो उतना पानी निकाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो इस लोटे से किसी भी राज्य में बाढ़ ला सकते हो, या फिर कोई गांव प्यासा हो तो उसे गांव को पानी भी पिला सकते हो। पर इस लोटे का पानी कभी खत्म नहीं होगा। श्याम को लोटा देकर बाबा फिर से अदृश्य हो गए। जब सुबह हुई और तीनों दोस्त उठे। क्या हुआ भाइयों? रात में मेरे सपने में एक बाबा आए थे। बाबा ने मुझे एक थैला दिया। बलराम की बात काटते हुए रामू और श्याम भी बाबा के दिए हुए सामान की ओर देखते हैं, जो कि वहीं पड़े हुए थे, जिसे देखकर तीनों को यकीन हुआ कि वो सपना नहीं, एक हकीकत थी। तीनों दोस्त ये जानकर बेहद खुश थे, अपने अपने सामान लेकर। हम तीनों दोस्त के पास अलग अलग 3 जादुई सामान है। अगर हम तीनों अलग हुए तो किसी के पास धन, तो किसी के पास पानी, तो किसी के पास जादुई इंसान होगा। इतने दिनों से तो हम एक साथ थे। अब हमारे पास इतने अनमोल सामान होने के बाद हम अलग क्यों होंगे? तीनों अपना अपना सामान लेकर जंगल से बाहर निकले और एक स्थान पर आकर रुक गए। कहाँ जाएंगे भाई? क्यों ना हम कोई दूसरे राज्य की सैर के चलते हैं। वैसे भी अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। तभी रामू ने जादुई छड़ी को आदेश देते हुए कहा, ए जादुई छड़ी, तू सच में जादुई छड़ी है तो हमारे लिए 3 घोड़ों का इंतजाम कर। रामू के इतना कहते ही अचानक वहाँ 3 घोड़े प्रकट हो गए और तीनों उसी घोड़े पर बैठकर चल पड़े। कुछ घंटे चलने के पश्चात भगवानपुर राज्य में प्रवेश होने को होता है, जो कि एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा बहुत दयालु थे। राजा की एक ही बेटी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। राजकुमारी प्रेमा जितनी सुंदर थी, उतनी ही तेज और लालची थी। उस दिन प्रेमा अपने रथ पर बैठी जंगल की ओर सैर करने निकली हुई थी। तभी तीनों दोस्तों पर राजकुमारी की नजर पड़ी। राजकुमारी प्रेमा उन तीनों के पास जाकर, सारथी, रथ को रोको। ए जी राजकुमारी। युवक, आप तीनों कौन हो और हमारे राज्य की सीमा पर क्या कर रहे हो? राजकुमारी को देख तीनों दोस्त वहीं रुक गए। बलराम भी अपनी पहचान छुपाकर राजकुमारी प्रेमा को जवाब देता है। हम बलदेवपुर राज्य के राजकुमार हैं। हम तीनों भाई हैं और हम कुछ दिनों के लिए शहर पर निकले हैं राजकुमारी। ये राज्य हमारा है और हम इस राज्य की राजकुमारी हैं। अगर सच में आप तीनों बलदेवपुर के राजकुमार हैं, तो हमारे राज्य में आपका स्वागत है। श्याम राजकुमारी को देखकर मन ही मन सोच रहा था, काश हमारी शादी इस राजकुमारी से हो जाती। राजकुमारी कितनी सुंदर है। सोचते हुए श्याम बोल पड़ा, भाइयों, हमें अपने रास्ते चलने चाहिए। हमें कहीं रुकने का ठिकाना भी ढूंढना होगा। हाँ भाइयों, रात होने से पहले हमें रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। राजकुमारी दोनों की बात सुनकर, आप तीनों बलदेवपुर के राजकुमार हैं, इसलिए आप हमारे अतिथि हुए। अगर आप चाहें तो हमारे राजमहल में रुक सकते हैं। श्याम यही चाहता था। क्यों नहीं राजकुमारी, हमें तो कहीं रात गुजारनी है। आप तो हमें राजमहल ले चलने के लिए बोल रही हैं। हमारे लिए इससे अच्छी रुकने की जगह क्या हो सकती है? तीनों राजकुमारी के पीछे पीछे अपने घोड़े लेकर चल पड़े। महल पहुंचकर, हमारे महल में आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर हम अपने पिताजी से आप सभी को मिलवाएंगे। राजकुमारी उन तीनों दोस्तों को कमरे में छोड़कर वापस आ गई। श्याम भी चुपके से राजकुमारी के पीछे चल पड़ा।
राजकुमारी अपने पिताजी के पास जाकर सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजकुमारी, आपने ये क्या कर दिया? आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे राज्य में कितनी कमजोरी है। राजकोष खत्म हो चुका है। जैसे जैसे हमारे राज्य को चलाया जा रहा है, बलदेवपुर राज्य बहुत बड़ा राज्य है। राजकुमार के सत्कार भी हम कैसे करेंगे? पिताजी, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। वो तीनों राजकुमार हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। कुछ दिन यहाँ रुकेंगे और चले जाएंगे। हमारे राज्य में आए हैं तो हमसे जितनी अच्छी हो सके उतनी उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए। महाराज भी राजकुमारी की बात से सहमत हो चुके थे। इधर श्याम ने चोरी से सारी बातें सुन ली थी। श्याम अपने दोस्त के पास आकर दोस्तों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजकुमारी का दिल सच में बहुत बड़ा है। हमें कितनी इज्जत के साथ अपनी महल लेकर आई। क्यों ना हम कुछ धन से इस राज्य की मदद कर दें। पागल हो गए हो क्या? क्या मदद करोगे? जादुई थैले में हाथ डालो और धन निकाल के दे दो। और इतना धन कहाँ से लेकर आए? पूछने लगे तो क्या जवाब देंगे? भाई, उतना सोचने की जरूरत नहीं। मुझे राजकुमारी की मदद करनी है तो करनी है। तीनों दोस्त बातें कर ही रहे होते हैं कि राजकुमारी की एक दासी आती है। आप सभी को राजकुमारी ने महाराज से मिलने के लिए बुलाया है। तीनों दोस्त उस दासी के पीछे पीछे महाराज के पास पहुँचे। राजा से कुछ देर बातें हुई। राज्य में कोष न होने के कारण राजा प्रजा की कुछ मदद नहीं कर पाते थे, इसलिए राजा भी दुखी लग रहे थे। ये सब जानकर बलराम ने राज्य को मदद करने के लिए राजी हो गया। तीनों दोस्त अपने कक्ष में वापस आकर थैले से ढेर सारा धन निकालकर बलराम राजकुमारी को देता है, जिसे देखकर राजकुमारी, राजकुमार, आपका शुक्रिया हम कैसे करें? इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है राजकुमारी? यह तो हमारा फर्ज है। महाराज और आपकी दुखों को देख हमसे जो हो सका हमने किया। परंतु आप इतना धन इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? आप तीनों तो सिर्फ एक एक घोड़े के साथ आए थे, तो फिर इतना सारा धन? बलराम भी राजकुमारी से मोहित होने लगा था। राजकुमारी के सवाल को वो नकार ना सका और थैले का सारा राज राजकुमारी को बता दिया। थैले का राज सुनकर राजकुमारी प्रेमा के मन में लालच जाग गया और मन ही मन वो सोचने लगी, अगर ये थैला हमें मिल जाए तो हमारे राज्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सोचकर राजकुमारी बोल पड़ी, राजकुमार, आपने हमारी इतनी मदद की है। आज हम आपके लिए स्वयं अपने हाथों से शाही पकवान बनाएंगे। भोजन पर आप अकेले आना। जी राजकुमारी, हम जरूर आएंगे। राजकुमारी प्रेमा से हुई कोई भी बात बलराम ने दोस्तों को नहीं बताई। और जब रात हुई तो फिर से बलराम अकेले ही राजकुमारी के पास आ पहुंचा। आइए आइए राजकुमार, आपका स्वागत है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं आपकी बातों को कैसे टाल सकता हूँ राजकुमारी? राजकुमारी बलराम से मीठी मीठी बातें करके बलराम को अपनी बातों में फंसाती जा रही थी। बलराम राजकुमारी से मोहित हो चुका था। जब कुछ पल के बाद राजकुमारी ने बलराम को भोजन खाने को दिया, खाते ही बलराम बेहोश हो गया। अगली सुबह, राजकुमार, आप उठ गए? रात आप भोजन करते ही सो गए थे। हमने सोचा आप थके होंगे, इसलिए हमने आपको जगाना उचित नहीं समझा। जी राजकुमारी, पता नहीं हमें क्या हो गया था, अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी। कोई बात नहीं राजकुमार। बलराम कक्ष में आते ही दोनों दोस्त पूछा, भाई रात भर कहाँ था? बलराम ने रात की सारी घटना उनको बता दी। सारी बात सुनकर रामू को सबसे पहले थैले की शंका हुई। भाई सबसे पहले इस थैले में हाथ डालकर कुछ धन निकाल लो। बलराम ने जब थैले में हाथ डाला तो थैले से कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर
अरे, कल तो ये थैला ठीक था, आज इसमें कुछ नहीं निकल रहा। ये सब उस राजकुमारी प्रेमा की चाल है। तूने उसकी मदद की और बदले में उसने तुम्हें अपनी जाल में फांसकर तुम्हारी जादुई थैली बदल ली। कोई बात नहीं भाई, हम इसका बदला जरूर लेंगे। मैं उस राजकुमारी से वो जादुई थैला जरूर लेकर आऊंगा। रामू जादुई छड़ी को हुक्म देता है। ए जादुई छड़ी, हमें राजकुमारी प्रेमा के पास ले चलो। जैसे ही रामू ने जादुई छड़ी से बोला, अपने आप को रामू ने राजकुमारी प्रेमा के सामने पाया। रामू कुछ कर पाता उससे पहले राजकुमारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर चोर चोर! सैनिकों, बचाओ हमें, हमारे कमरे में चोर घुस आया है। डर के मारे रामू अपनी जादुई छड़ी को भी भूल चुका था। जान बचाने के चक्कर में भागते हुए वो जादुई छड़ी भी उसके हाथ से वहीं पर गिर गई। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों के पास जा पहुंचा और राजकुमारी प्रेमा के कक्ष में हुई सारी बातें दोनों को बता दी। मैं न कहता था, वो राजकुमारी बहुत चालबाज है। हमारे 2 जादुई सामान पल भर में हथिया लिया। कोई बात नहीं भाइयों, अभी भी हमारे पास जादुई लोटा है। हम उस चालबाज राजकुमारी से वो दोनों जादुई सामान वापस लेकर आएंगे। पर कैसे? श्याम ने दोनों को कुछ बताया, जिसे सुनकर तीनों महल से बाहर निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर आ गए। तीनों वहीं बैठकर अपनी जादुई लोटे से पानी निकालने लगते हैं, जिस पानी से पूरा राज्य डूबने को होता है। जिसे देखकर रामू कहता है, अरे भाई, राजकुमारी ने हमारे साथ जो भी किया उसमें गांव वाले की क्या गलती? ऐसा करना ठीक नहीं होगा, सारा राज्य डूब जाएगा। भाई, हमें राज को डुबाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ राजा को दिखाना है जो अभी तक वो देख चुके होंगे। उधर राज्य में अचानक पानी आता देख सैनिक राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, अचानक से हमारे राज्य में बारिश का पानी बाढ़ के रूप में आ गया। बारिश का बाढ़? परंतु यह कैसे हो सकता है? तभी दूसरा सैनिक वहाँ पर आता है और कहता है, महाराज, हमने ये बारिश के बाढ़ का पता लगा लिया है। जल्दी बताओ, ये कैसे हो रहा है और कहां से आ रही है इतना सारा पानी? महाराज, जो तीनों राजकुमार हमारे अतिथि घर में आए थे, वह पहाड़ी पर बैठकर अपनी जादुई लोटा से हमारे राज्य में पानी का बाढ़ ला रहे हैं। परंतु वो ये सब क्यों कर रहा है? तुमने पूछा नहीं? जी महाराज, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि राजकुमारी ने उनके साथ छल किया। उन्होंने छल से 2 जादुई सामान हथिया लिए। अगर राजकुमारी ने उनका जादुई सामान वापस नहीं किया तो सारे राज्य को पानी से डुबो देंगे। सैनिक की बात सुनकर राजा हैरान होकर तुरंत ही राजकुमारी प्रेमा से बात करने उनके कक्ष में जा पहुंचते हैं। राजकुमारी, तुमने ये क्या कर दिया? उन राजकुमारों के जादुई सामान उन्हें वापस कर दो। आप बहुत जल्द घबरा जाते हैं पिताजी, धैर्य से काम लीजिए। वे जादुई थैली पाकर ही हमारे राज्य का सब कुछ ठीक हो रहा है। आप उसी जादुई थैली को वापस करने के लिए बोल रहे हैं। आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा वहाँ से वापस चले जाते हैं। राजकुमारी जादुई छड़ी हाथ में लिए सोच रही होती है। तभी अचानक एक ध्वनि सुनाई देती है। ये छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं, ये जादुई छड़ी है। तुम इस जादुई छड़ी को जो भी आदेश दोगी वो पूरा कर देगा। इतना सुनते ही राजकुमारी प्रेमा छड़ी को आदेश देती है, ए जादुई छड़ी, अगर तुम सच में मेरे आदेश का पालन कर सकती हो तो मुझे वो जादुई लोटा ला कर दो। राजकुमारी प्रेमा का हुक्म सुनते ही वो जादुई लोटा उसके पास आ गया। उधर तीनों दोस्तों के सामने से वो जादुई लोटा गायब हो चुका था। रामू को समझते देर नहीं लगी। वह कपटी राजकुमारी ने हमारे तीनों चीज हथिया ली। अब हम लोग पहले की तरह फिर से फकीर हो गए। छल का बदला लेने तीनों दोस्त फिर से जंगल में बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते रामू रास्ता भटककर अकेले ही दूसरी ओर निकल पड़ता है।
जब कुछ दूर चलने के बाद रामू को पता चलता है कि वो अकेले ही चल रहा था और रात होने वाली थी। अरे वह दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? इतने घनघोर जंगल में मैं उन दोनों को कहाँ ढूंढूंगा? ऊपर से रात भी होने वाली है, चलते चलते मुझे भूख भी लग गई है। तभी अचानक उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। रामू बिना कुछ सोचे उस पेड़ से एक सेब तोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह श्याम और बलराम रामू को ढूंढते हुए उसी ओर आते हैं। श्याम के पैर पर किसी चीज से ठोकर लगती है। बलराम, देखिए क्या है। मुझे क्या पता क्या है। अचानक श्याम की नजर रामू पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों हैरान थे। अरे ये क्या हुआ? रात भर में तुम्हारी नाक कितनी बड़ी कैसे हो गई? पता नहीं, सोने से पहले रात को मैंने इस पेड़ का एक सेब तोड़कर खाया था और सुबह उठाकर देखा तो इतनी बड़ी नाक होने की वजह से मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। अब क्या करें भाइयों, इस हालत में हम रामू को कैसे लेकर चल सकते हैं? उफ, हमारी किस्मत कैसी हो गई, जो मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक जाती है तो दूसरी फिर आ जाती है। तभी अचानक वहाँ पर वही बाबा प्रकट हो जाते हैं। क्यों रो रहे हो बेटा? लगता है तुम सब पे कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हाँ बाबा, हमारी हालत तो देखिए। रामू की नाक बड़ी होने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा और आपकी दी हुई तीनों जादुई सामान छल से राजकुमारी ने हथिया लिया। अब हमारी हालत फिर से पहले की तरह हो गई है। बेटा, सबसे पहले रामू को ठीक करो। रामू ठीक होते ही राजकुमारी प्रेमा के छल का बदला लेने का रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए, इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए। यहाँ से पूरब की ओर कुछ ही दूरी पर एक सेब का पेड़ मिलेगा। उस सेब के पेड़ में कुछ सेब काले मिलेंगे। तुम वो काले सेब रामू को खिला देना। कुछ ही पल में रामू ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर बाबा फिर से अदृश्य हो गए। बाबा के कहे स्थान से वो काला सेब लाकर रामू को खिला दिया। काला सेब खाते ही रामू पहले की तरह ठीक हो गया। रामू तो ठीक हो गया, परंतु राजकुमारी प्रेमा से छल का बदला कैसे लेंगे, यह तो बाबा ने बताया नहीं। बाबा ने हमें सारी बात पहले ही बता दिया था, तुम लोग समझे नहीं। कब बताया था? हमने तो नहीं सुना। फिर बलराम ने उन दोनों को सारी बात समझा दी, जिसे सुनकर हाँ भाई, यह तो हम दोनों ने सोचा ही नहीं। बाबा बिना बोले ही हमें सारी बात बताकर चले गए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम उस काम को तीनों कैसे कर पाएंगे? राजकुमारी हम तीनों को पहचान लेगी। कुछ देर सोचने के बाद श्याम बोला, ये काम मुझ पे छोड़ दो। अगले दिन श्याम एक बाबा का भेष बदलकर भगवानपुर राज्य के राजमहल में पहुंच जाता है। राजकुमारी से कहो एक बाबा आए हैं और हमें भोजन करनी है, वो भी राजकुमारी के हाथों से। अगर राजकुमारी ने हमें भोजन नहीं कराया तो हम इस राज्य को श्राप दे देंगे। तुरंत सिपाही जाकर राजकुमारी को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी प्रेमा श्राप के डर से भेष बदले हुए बाबा को भोजन करवाती है। राजकुमारी, इस भूखे बाबा को अपने भोजन कराया, इसलिए आपसे हम बहुत खुश हैं। अतः आप आशीर्वाद स्वरूप हमसे ये सेब ले लीजिए। पर इस सेब का मैं क्या करूंगी बाबा? ये सेब कोई मामूली सेब नहीं है। इस सेब को खाते ही आप अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगी और आपकी शादी एक बहुत बड़े राज्य में होगी। उस राज्य के राजकुमार बहुत प्रतापी एवं शक्तिशाली हैं, धनवान भी होंगे वो। बस रात को सोते वक्त ये सेब खा लेना। राजकुमारी लालची तो थी ही, सुंदरता और धनवान राज्य के नाम पर वो सेब ले लेती है और रात को सोते वक्त उस सेब को खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब राजकुमारी उठी है तब हाय, ये क्या हुआ मुझे? मेरी इतनी बड़ी नाक!
हे भगवान! तुरंत ही राज्य वैद्य को दिखाया गया। वैद्य के पास भी राजकुमारी का इलाज नहीं था। कितने वैद्य आए और गए, परंतु राजकुमारी ठीक नहीं हो रही थी। देखते देखते कई हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन शाम फिर से बाबा बनकर आया और सैनिकों से बोला, हमने सुना है राजकुमारी की तबीयत खराब है, उन्हें बताओ, उनका इलाज मेरे पास है। सैनिक ने तुरंत जाकर राजकुमारी को बाबा की कही हुई बातें बताईं। राजकुमारी प्रेमा ने बाबा को तुरंत बुलाकर लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही पल में बाबा राजकुमारी के पास था। राजकुमारी, आपको ठीक करने का उपाय मैं बता सकता हूँ और आप उस उपाय से ठीक भी हो जाएंगी, पर उसके लिए आप अपनी की हुई गलती को सुधारें। आप जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस आप मुझे पहले की तरह ही ठीक कर दीजिए। सबसे पहले आप वो तीनों जादुई सामान वापस करें जो कि आपने छल से उन तीनों से हथियाया था, तभी जाकर आप ठीक हो सकती हैं। राजकुमारी को अपने रूप के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक होने के बदले कुछ भी देने को तैयार थी। राजकुमारी ने बलराम और रामू को बुलाकर तीनों जादुई सामान वापस कर दिए। तीनों जादुई सामान लेकर बलराम और रामू वहाँ से निकल गए। राजकुमारी को वही काला सेब देते हुए कहा, राजकुमारी, आप इन काले सेब को खा लीजिए, खाते ही आप पहले की तरह सुंदर हो जाएंगी। सेब खाते ही राजकुमारी पहले की तरह ठीक हो गई और वो तीनों दोस्त भी अपनी जादुई सामान को लेकर अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे थे। भाइयों, क्यों ना उस बूढ़े बाबा से किसी नई जगह का पता पूछे, वरना बेकार की हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक कहते हो भैया, चलो उस बूढ़े बाबा से पूछते हैं। चारों भाई उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे। प्रणाम बाबा। जीते रहो बच्चा, कहाँ जा रहे हो तुम सब? हम अपनी भाग्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं बाबा। क्या आप हमें कोई सलाह दे सकेंगे कि हमें पेट भरने के लिए किस जगह उपयुक्त काम मिल सकेगा? वाह, तुम लोग भी खूब मिले मेरे बच्चों। यहाँ से काफी दूर एक अच्छा सा नगर है। यदि तुम लोग भी मेरे साथ उस नगर में चलो तो हो सकता है कि तुम सबको कोई अच्छा काम मिल जाए। क्यों नहीं बाबा, लगता है आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। हमें भी ले चलिए बाबा अपने साथ। चारों उस बूढ़े के साथ साथ चल दिए। चलते चलते निसंदेह बाबा, आपका साथ होने से सफर का आनंद और बढ़ गया। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है हम जितना और आगे बढ़ेंगे उतना और आनंद बढ़ता जाएगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक नदी से दो धाराएं बह रही थीं। उस सुंदर स्थान को देखकर सभी वहाँ खाना खाने और आराम करने के लिए बैठ गए। तुम सब यहीं सूखी रोटियां खा रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ प्याज के अलावा कुछ भी खाने को नहीं है। खैर, मैं अपना पेट प्याज के एक टुकड़े से ही भर लूंगा। बूढ़े ने अपनी पोटली में से एक प्याज निकाला और उसके 5 टुकड़े करके 4 टुकड़े तो चारों भाइयों को दे दिए और 5वां टुकड़ा स्वयं खाने लगा। क्यों बच्चों, कैसा लग रहा है रोटी का स्वाद? बहुत अच्छा बाबा, निसंदेह आप बहुत दयालु हैं। खाना खाने के बाद सभी ने उस बहती नदी का ठंडा पानी पिया और फिर जब पांचों चलने को हुए तो एक भाई बहते हुए पानी की ओर देखकर हंसते हुए बोला, क्या ही अच्छा होता अगर इस नदी की धाराओं में से पानी के स्थान पर शराब निकलती। उसकी बात सुनकर अचानक बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और बुदबुदा उठा, ऐसा ही हो जैसा यह व्यक्ति चाहता है। लेकिन बूढ़े की ये हरकत चारों भाइयों में से कोई भी देख नहीं पाया था। उस बूढ़े का बुदबुदाना था कि जैसे चमत्कार हुआ। नदी की एक धारा में से सफेद शराब और दूसरे में से लाल शराब निकलकर बहने लगी। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा भोला, भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दी।
लेकिन तुम इस वीरान स्थान में करोगे क्या? मैं यहाँ छोटा सा होटल खोलूंगा और शराब का व्यापार करके जल्दी ही एक धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। अब आप लोग ही आगे जाएं, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, यदि कोई गरीब दुखी थका हारा तुम्हारे होटल में ठहरने और खाने पीने आए तो उसे कभी निराश मत करना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा बाबा। चलो भाइयों, हम भी आगे चलकर कोई और काम देखें। और तीनों भाई बूढ़े के साथ पुनः आगे बढ़ चले। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ जमीन पर 3 बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुई थी और 2 बड़े सफेद पत्थर उनके बीच में पड़े हुए थे। दूसरा भाई भोला उस समतल जमीन पर पत्थरों को देखकर वहीं खड़ा हो गया और बोला, आहा, कितना अच्छा होता यदि ये चट्टाने खेतों के रूप में सफेद पत्थर 2 बैलों के रूप में परिवर्तित हो जाते। तब मैं अपने लिए एक अच्छे पेड़ के तने से हल बनाता और इस तमाम खेत को जोतता और अपना खलियान अनाज से इतना भर देता। बाबा, यदि ऐसा हो सकता तो कभी कोई मेरे घर से भूखा वापस नहीं जाता। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना हाथ हवा में लहराया और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा ही हो। बूढ़े के कहने की देर थी कि तीनों ऊंची चट्टानें खेत के रूप में और सफेद पत्थर बैलों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये देख तीनों भाई फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ और किसने किया, परंतु रामू प्रसन्नता से चीख उठा, आहा, मेरा भी सपना पूरा हो गया। अब मैं यहीं रहूंगा और खेती बाड़ी करके जल्दी सी तुम सबको एक बड़ा धनी बनकर दिखाऊंगा। अब तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। और भोला को वहीं छोड़ दोनों भाई उस वृद्ध के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वो एक ऐसी जगह के निकट पहुँचे जो कि खाली मैदान की तरह था। उस मैदान को देखकर बोल पड़े, आहा, देखो, काश यहाँ कुछ गाय होती तो मैं उन सबको ले आता और यहाँ मैं मैदान में दूध और पनीर घर स्थापित करता। मेरा विश्वास करो बाबा, यदि ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से बिना अपनी भूख मिटाए वापस नहीं जाता। इसकी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बूढ़े ने खामोशी से हवा में हाथ हिलाया और मन ही मन उसकी इच्छा पूरी होने की कामना की। ऐसा ही हो। तुरंत ही वहाँ पर कुछ गाय परिवर्तित हो गईं। ये देखकर शामू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। सुनो छोटे भाई और बुजुर्ग बाबा, अब मैं यहीं रहूंगा। तुम लोग आगे जाकर कोई दूसरा काम देखो। श्यामू वहीं रुक गया और सबसे छोटा भाई राजेश बूढ़े के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई और वो लोग एक गांव में जा पहुँचे। लगता है किसी खुशनसीब की शादी हो रही है। हाँ बेटा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस शादी में ले जा सकता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी बाबा, क्योंकि आज तक मैं किसी के विवाह में शामिल नहीं हुआ। अभी चलो। बूढ़ा राजेश को लेकर उस शादी में पहुंचा। दुर्भाग्य से जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका इस दुनिया में माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उस खूबसूरत लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर राजेश बोल पड़ा, काश इस सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो पाता, लेकिन अब ऐसा हो सकता है बाबा, उससे तो फेरे पड़ने वाले हैं। तुम चिंता ना करो, मैं अभी सब किए देता हूँ। कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा और अपना हाथ हवा में हिलाया। पल भर में वहाँ पर सब कुछ बदल गया। उस लड़के की जगह अब राजेश दूल्हा था और फिर गांव वालों ने मिलकर
उस लड़की की शादी राजेश के साथ कर दी। ईश्वर तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी करे। अगले दिन जब राजेश और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्हें वो बूढ़ा घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। स्वामी, वे भद्र बाबा कहाँ चले गए? रात में तो वो यहीं सोए थे। ठहरो भाग्यवान, अभी मैं उन्हें बाहर जाकर देखता हूँ। शायद सुबह सुबह कहीं सैर पे निकल गए हो। लेकिन जब काफी तलाश करने के बाद भी वो बूढ़े बाबा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए तो वे अपने गृहस्थ पालन के कर्तव्य में जुट गए। समय बीतने के साथ साथ पूरे 10 साल बीत गए, जबकि दूर एक जंगल में आज उन चारों भाइयों से जुदा हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। क्यों ना देखा जाए, इन 10 सालों में उन चारों ने कितनी उन्नति की है और अपने वचन के मुताबिक वे गरीब आदमी किस प्रकार से आवा भगत करते हैं। अगले ही पल उस साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से उसी बूढ़े बाबा का रूप धारण कर लिया जो 10 साल पहले मार्ग में चारों भाइयों को मिले थे और जिसने सबकी इच्छाएं पूरी की थी। इतने लंबे अवसर के बाद शायद ही वो मुझे पहचान पाए, लेकिन देखना कि इस परीक्षा में उनमें से कौन सफल हो पाता है। सबसे पहले वो बूढ़ा बाबा भेला के होटल पहुंचा, जो कि अब तक शराब का धंधा करके उस इलाके का सबसे बड़ा धनी बन चुका था। जब उस बूढ़े ने भेला का दरवाजा खटखटाया तो काफी रात हो चुकी थी और भेला होटल का दरवाजा बंद करके सोने जा चुका था। अरे भाई, कोई है? दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को मेरे दरवाजे पर? रात को भी क्यों परेशान करने आ जाते हो? दरवाजा तो खोलो भाई, मैं एक थकारा हुआ मुसाफिर हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ एक रात काटना चाहता हूँ। पता नहीं इतनी रात गए कौन कम वक्त आ मरा। अब तो मैं तंग आ गया हूँ इन बेवक्त के ग्राहकों से। भोला ने गुस्से से द्वार खोला। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या चाहते हो? मैं बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ भाई। रात हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे होटल में रात काटना चाहता हूँ। तुम्हें ठहराने में कोई एतराज तो नहीं, लेकिन मैंने ये होटल फकीरों के लिए नहीं खुलवाया। क्या तुम ठहरने और खाना पानी के लिए पैसा दे सकते हो? भाई, मुझ जैसे गरीब और अभागे आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे के यहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल सकता। जाओ भागो यहाँ से। अरे धनी, अरे नाराज क्यों होते हो? यदि मुफ्त में खाने पीने को नहीं दे सकते तो कम से कम दया करके मुझे अपने होटल में रात भर भी सो जाने दो। मैं बीमार आदमी हूँ। देखो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। यदि मुझे गर्माई नहीं मिली तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मेरा होटल भिखमंगों के लिए नहीं है। चलो भागो यहाँ से। इतना बोलकर भोला ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम तो कहते थे कि बड़ा आदमी बनने पर मेरे यहाँ से कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा, लेकिन अपनी बात भूल गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जैसे मैं इस जमीन पर खड़ा हूँ, कल सुबह तुम भी अपने आप को इसी प्रकार जमीन पर सोते हुए पाओगे। ये स्थान फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा 10 साल पहले था। इतना बोलकर बूढ़े बाबा मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़ चले। अगले दिन जब भोला की आँख खुली तो उसने अपने आप को जमीन पर पड़े देखा और होटल के स्थान पर वही 10 साल पुरानी पानी की नदी बहते देखकर अपना सिर पीट लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसी बूढ़े का किया धरा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? उस पहुंचे हुए बूढ़े बाबा को दुत्कार कर मैंने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांध ली। इधर भोर होने के साथ ही बूढ़ा दूसरे भाई रामू के पास पहुंचा
जो अब तक एक धनवान जमींदार बन चुका था। उस समय वो अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठा था। वहीं वो बूढ़े बाबा पहुंचकर रामू से बोल पड़े। मुझे कुछ खिला दो भाई, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं मिला। उसकी बात सुनकर रामू एकदम क्रोध से चीख पड़ा। ए बूढ़े, तुझे यहाँ किसने आने दिया? भाग यहाँ से। मेरे पास तुम जैसे लोगों को देने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ना जाने क्यों संसार के तमाम भिखमंगे मेरे पास ही भीख मांगने चले आते हैं, जैसे मैंने उनके लिए यहाँ लंगर खुलवा रखा है। भाई कुछ रोटियों के लिए इतने नाराज क्यों होते हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अपने आदमियों से बोलकर धक्का मरवा कर निकलवा दूंगा। जाओ भागो यहाँ से, और भूल कर भी इधर रुख मत करना। बूढ़े बाबा दुखी होकर वहाँ से जाते हुए बोल पड़े। तुम इस ठाट बाट के लायक नहीं हो, इसलिए जैसे तुम पहले थे वैसे ही हो जाओ। उसके कहने भर की देर थी कि फौरन ही रामू के सामने रामू की कमाई हुई संपत्ति खाक हो गई और सब पहले की ही तरह हो गया। हाय हाय, मैं लुट गया। ये का एक मेरे घर, खेत, बैल आदि सब कहाँ गायब हो गए? रोने पीटने के बाद असली माजरा समझ में आते ही रामू ने बूढ़े बाबा को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा बाबा उसे कहीं नहीं मिला। आगे चलकर बूढ़ा तीसरे भाई श्यामू के घर के सामने पहुंचा। उसने भी दूध और पनीर बेच कर काफी धन कमा लिया था और एक आलीशान मकान भी बनवा लिया था। वाह, इसने भी खूब आलीशान मकान बनवा लिया है, लेकिन पता नहीं इसे भी अपना वचन याद होगा या नहीं। खैर, अभी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ही पल के बाद तीसरा भाई श्यामू घर से बाहर निकलते ही बूढ़े फकीर व्यक्ति को खड़े देखकर उसके भाव में बल पड़ गए। ऐसे अभी मजा चखाता हूँ इसे। अगले ही पल उसके निकट पहुंचकर, क्या बे बुड्ढे, क्या चाहता है? कहीं तू मेरी गाय को चुराने का इरादा तो लेकर नहीं आया? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो तुम्हारे पास कुछ रोटियां और दूध मांगने आया हूँ। मैंने 2 रोज से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो भाई। अरे निठल्ले बुड्ढे, तूने क्या इस घर को आश्रम समझ लिया है, जहाँ से जो चीज चाहो मुफ्त में मिल जाए? जल्दी भाग जाए यहाँ से, वरना मैं अपने कुत्ते तेरे पीछे लगा दूंगा। वो पलक झपकते ही तुझे फाड़ कर खा जाएंगे। श्यामू की बात सुनकर बूढ़ा हंसा और अपना हाथ हिलाकर बोला, ठीक है भाई, यदि यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं तो तेरे लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जा, जैसा यहाँ पहले था वैसा ही हो जाएगा। पलक झपकते ही वहाँ का सारा माहौल पहले जैसा ही हो गया, जैसा कि 10 साल पहले था। ये देख श्यामू के होश उड़ गए। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। अंत में वो सबसे छोटे भाई राजेश के घर पहुँचा। राजेश की पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर के बाहर ही बैठी थी। उसने बूढ़े को देखते ही पहचान लिया। बाबा, आप आइए, पधारिए। बेटी, क्या तुम्हारा पति घर में है? वे तो गांव के मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं। संध्या तक ही वापस आएंगे। आप भीतर चलिए और आराम कीजिए बाबा। तभी बूढ़े की दृष्टि जलती आग पर पड़ी, जिसकी ओर बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अरे ये अंगारों के नीचे क्या सिक रहा है? इसमें माने आटे की टिक्की दबा रखी है दादाजी। अच्छा, तब तो मैं भी खाऊंगा, बड़े जोरों की भूख लगी है मुझे। बच्चों, मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाऊं क्या? हाँ, क्यों नहीं दादाजी, आइए आइए बैठिए। बूढ़ा बाबा बच्चों के साथ वहीं निकट बैठ गया और आग तापने लगा। तभी राजेश की पत्नी बूढ़े बाबा के कान में बोली, बाबा, इस आग में आटे की कोई टिक्की नहीं है, बल्कि बच्चों का मन बहलाने के लिए मिट्टी की टिक्की दबा रखी है।
हम बहुत गरीब हो गए हैं बाबा। बच्चों को खिलाने के लिए कभी कभी हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। मैंने ऐसा इसलिए किया कि पिता के आने तक ये चुप रहे। शाम को जब इनके पिता लौटेंगे तो जंगल से कुछ फल जरूर लाएंगे। बस उसी से हम लोग अपना पेट भर लेंगे। उनकी हालत के बारे में सुनकर बूढ़े को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वैसे भी उसने राजेश को धन दौलत आदि कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी पोटली में से सेब निकालकर बच्चों को खिला दिया। शाम को जब राजेश घर लौटा तो बूढ़े को देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बाबा, इतने वर्षों बाद आपको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके लिए क्या करूँ और क्या नहीं। तुम्हें देखकर प्रसन्नता तो मुझे भी हो रही है बेटा, लेकिन तुम्हारी आर्थिक दशा देखकर मुझे दुख भी हो रहा है। गरीबी का बोझ ढोते ढोते तुम कितने दुर्बल हो गए हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा और हमारे सारे दुखों और कष्टों को दूर कर देगा। मैं कुछ फल लाया हूँ, आप भूखे होंगे, आइए आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। फिर जंगल से वो जो भी फल लाया था उसने उन्हें जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर रख दिया और सभी मिलकर फलाहार करने लगे। उन थोड़े से फलों से भला किसी का क्या पेट भरता, लेकिन फिर भी फलाहार करने के बाद पानी पीकर सब लोग संतुष्ट होकर सो गए। लेकिन सुबह जब राजेश और उसकी पत्नी की नींद खुली तो बूढ़े बाबा की चटाई खाली देखकर वो चकित हो उठे। अरे, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? शायद बाहर शौच आदि को गए हों। ठहरो, मैं बाहर देखता हूँ। जब काफी खोजने और इंतजार करने के बाद भी बूढ़ा वापस नहीं लौटा तो उदास मन से उन्होंने उस चटाई को समेटने के लिए उठाया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। चटाई के नीचे हीरे जवाहरात पड़े थे। हे ईश्वर, इतने हीरे जवाहरात! स्वामी, मुझे तो आपके वो बाबा कोई साधारण इंसान प्रतीत नहीं होते। जरूर स्वयं ईश्वर ही बूढ़े बाबा के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए थे। हाँ बाला, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है। आज से 10 वर्ष पूर्व हमें मार्ग में अस्कमात ही मिले थे और अब तब शायद उनके चमत्कार से ही मेरे चारों भाइयों की मनचाही इच्छा पूरी हुई थी। कहते हुए राजेश ने अपनी पत्नी को 10 साल पहले की सारी कहानी सुना दी और उन हीरे जवाहरात को बेचकर राजेश ने व्यापार करना शुरू कर दिया और कुछ ही माह में एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी बन गया। एक दिन उसके तीनों बड़े भाई भी मांगते हुए उसकी दुकान पर आए। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो भाई, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। राजेश ने अपने भाइयों को पहचान कर तुरंत उन्हें पूछ लिया। बड़े भाइयों, आप लोग और इस साल में ऐसा कैसे हुआ? भाई राजेश, क्या तुम हो और इतने बड़े आदमी हो गए हो? तब राजेश ने उन्हें अपने धनवान होने की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर तीनों भाइयों को अपने घमंड पर बड़ा पछतावा हुआ। छोटे तुम हो जो उस बाबा का मन जीत कर कुछ ना होते हुए भी इतने बड़े धनवान बन गए, और एक हम है कि उनसे सब कुछ पाने के बाद भी अपने घमंड में सारी चीजें खो बैठे। काश काश तुम्हारे जैसा हृदय हमारा भी होता। राजेश ने तीनों भाइयों को संताप दी और उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। तीनों भाइयों की आंखें अब खुल चुकी थीं, इसलिए पूरी ईमानदारी व लगन से राजेश के साथ मिलकर काम करने लगे। उनका व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वे मिलकर आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगे।